यहाँ देख सकते हैं ये जो बातें चल रही है ये किस प्रकार की विडंबना है बिहार में। बिहार सरकार या बिहार में जो भी सरकार को चलाने वाले लोग हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, यहाँ के पदाधिकारी हैं, मुझे यह समझ में नहीं आता है कि 21वीं सदी में कौन सी मानसिकता, कैसे सोच के लोग यहाँ रहते हैं। हमारे बीच में सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर सब आ रहे हैं। लोगों को भरोसा है कि अनुसूचित जाति आयोग के द्वारा न्याय मिलेगा। अभी हमारे बिहटा से एक साथी आए हैं जो समाज की आवाज को बुलंदी से रखते हैं। भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिथिलेश कुमार हुआ और सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं TNBR चैनल को कि भाई आप जागरूक माने लोगों को कर रहे हैं और आप पदाधिकारियों से बात कर रहे हैं कि न्याय मिले। तो ये तो बहुत सा माने है। एक बाकरचक का और गौरीचक थाना का नहीं है मैटर, ये पूरे माने बिहार भर में इसी तरह से है। कभी बाबा साहब के गाना बजाने पर जादव मारता है, कहीं जो है सो कि जादव मारता है बोल रहे हैं। हाँ, बोले कि जादव मारता है। जादव को भी तकलीफ है इस बात से। तो खाली जादव में मारता है? नहीं, जादव और अदर भी लोग मारता है, और सबको मारता है। विदुपुर में अभी मैंने वो रविदास का हत्या हो गया है। तो ये है, तो सरकार ये क्या है, ये कहेगा कि बैकवर्ड की सरकार है। हम जो है सो कि मैंने नीतीश कुमार और ये जो है दोनों चाचा भतीजा, ये लोग कर क्या रहे हैं भाई। और यहाँ पुलिस प्रशासन भी संज्ञान नहीं लेती है। उसको न्याय मैंने सही तरीका से गरीबों का न्याय जो होना चाहिए, विधिवत जो मैंने संविधान प्रदत्त मैंने उसको न्याय मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। अच्छा, कैसे मिलना चाहिए? कैसे मिलना चाहिए? जो आवेदन करता है, जो पीड़िता जो जाता है, तो उसको जांच पड़ताल करके दोषी को मैंने सजा देना चाहिए। थाना इतना बढ़िया से जा करके आईओ बनाता है, जा करके उसका इन्वेस्टिगेशन करता है, न्याय देता है। आपको भरोसा नहीं है? नहीं, थाना पर तो भरोसा नहीं है। काहे भरोसा नहीं है? थाना कुछ भी नहीं करता है। रिसीविंग करता है, आवेदन को रिसीविंग करता है, उसके बाद फिर कहता है कि जाओ जहाँ जाना है तो वहाँ जाओ, हम समझ लेंगे, FIR नहीं करेंगे। FIR नहीं करेंगे तो आपको संविधान में अधिकार है, आप क्यों नहीं लड़ते? तो अब उसके लिए इसीलिए आयोग में लोग आ रहा है, बात कर रहा है कि भाई यहाँ बहुत दिनों के बाद 9 साल के बाद आयोग का गठन किया गया है। इससे पहले गठन नहीं हुआ था। इस स्थिति को तो देखते हुए लग रहा है कि अब आयोग जो है ये खाली स्टेट में नहीं, प्रत्येक प्रखंड में आयोग को गठन करने की आवश्यकता है। अभी तो अब जब यहाँ से न्याय नहीं होगा तो वो गठन होकर क्या होगा? SC ST थाना भी है, उससे भी न्याय कहाँ मिल रहा है? SC ST थाना में तो FIR आपका हो जाता होगा? नहीं होता है। नहीं होता है, वो भेज देता है वहाँ लोकल थाना को भेजता है। अच्छा, कहे ऐसा क्यों करता है? कहता है कि पहले वहाँ नहीं FIR होगा तब नहीं यहाँ आओगे। अच्छा, तो वहाँ से करवा लीजिए, नहीं होता है तब गोड़ हाथ टूटा रहेगा, फूटा रहेगा, मैंने एकदम मर्डर वगैरह हो जाएगा, तब हम यहाँ संज्ञान लेंगे। ये हालत वो SC थाना में ऐसा होता है। तो आप लोग सामाजिक लड़ाई लड़ते हैं तो आप लोग कुछ नहीं करते हैं? हाँ, तो सामाजिक आंदोलन होगा। क्या मैंने कोई अभी डेट वगैरह ऐसा नहीं फिक्स हुआ है? अभी नहीं कर डेट फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन लोगों के बीच जाया जा रहा है, सबको सुना जा रहा है। अगर ये लोगों को न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग रोड पर आएंगे, आंदोलन करेंगे। आप बहुत दिन से सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं, तभी तक आंदोलन के लिए कोई तैयारी नहीं की? नहीं, पहले तो नहीं तैयारी की है, इसलिए कि हम लोग मैंने लोगों के बीच में जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग सोच समझ करके मैंने काम कीजिए। आप अपने लोगों को भी मैंने जो पढ़ाई लिखाई करिए, और जब तक पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तब बाबा साहब भी कहे शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, तब तुम्हारा आने वाला दिन। लेकिन नहीं तो शिक्षित बनता है और न संगठित होता है। मिथिलेश बाबू, ये को महत्वपूर्ण सवाल के जवाब दे दीजिए। ये बताइए, बिहार में सबसे ज्यादा किस जाति के लोग परेशान है? सबसे ज्यादा मैंने शेड्यूल कास्ट में चमार जाति को ज्यादा। अब दूसरा सवाल का जवाब ये दीजिए कि बिहार में सबसे ज्यादा परेशान कौन वर्ग के लोग कर रहे हैं? अभी तो मतलब 1 नंबर पर अभी जादव समाज का है, कुशवाहा भी है और अपर कास्ट के भी लोग हैं। हाँ, भूमिहार राजपूत। नंबर 1 पर किसको रख रहे हैं? नंबर 1 पर तो अभी जादव है। यादव ही? अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? यादव ही क्यों? ऐसा पहले सरकार है, 9 सामंती है, मानसिकता है उनका, अभी सामंती वाला मानसिकता है। ये 9 सामंती लोग हैं। कल तक उनको भी मतलब हम लोग एक कैटेगरी में रखा जाता था, उनको भी खटिया चौकी पर नहीं बैठा दिया जाता है। और आज जो है सरकार आया है तो सरकार के बहकावे पर है, या सरकार के लग रहा है कि हमको अब सरकार है, हमको कोई क्या करेगा, इससे मतलब तो ये तो गलत है। सरकार की तरफ से पैरवी हो जाता है। हाँ, पैरवी होता ही है, पैरवी होता है। और यही है उत्तर प्रदेश में सरकार थी, मायावती जी का सरकार था कि अपने अथी को MP को बुला करके अरेस्ट करा देती है कि गलत नहीं होना चाहिए, बदनामी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ वो नहीं है। अब वहाँ गुंडा गाड़ नहीं सकता था, यहाँ पर तो गुंडा जो है। तो यहाँ पर बिहार में जो है, बिहार में आखिर आपके जाति के जो लोग हैं, आखिर वो यूनाइट क्यों नहीं? यूनाइट नहीं है इसलिए कि शिक्षित नहीं है और दारू का जो शिक्षित तो कम से कम मांझी से तो ज्यादा है। तो मांझी का तो नेता है।
मांझी का तो हाँ, तो ये एक उसमें है कि भाई हमारा मांझी नेता है, ये लोग जाति तो वो तो पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी यूनाइटेड, फिर भी संगठित है। आप लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कहे नहीं है, इसलिए कि हर दल में, बहुत से दल में ये लोग जो है ना कहता है कि माले वाला हमारा नेता है, फिर उन्हें कहता है आप लोग सब दल में आखिर कहे हैं, ये तो सब दल में होने का कारण क्या है? ये गलत है, इसीलिए ना इनका दुर्दशा हो रहा है, इसीलिए दुर्दशा हो रहा है ये आज आखिर समाज में जा करके जन जन को क्यों नहीं समझाते हैं कि तुम्हारी दुर्दशा इसलिए है कि सर्वदल में, सभी दल में हो। अच्छा, दूसरी बात है कि ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में कोई भी पार्टी में कोई भी रह सकता है, तो ये तो सर्वदलीय ही है। रह सकता है, लेकिन जब जो आपको हित की बात करे या आपकी लड़ाई लड़े, उसके साथ में जाना चाहिए ना। आप कहा तो माले के लोग कि धन और धरती बट के रहेगा, ठीक है, यहाँ सरकार नहीं बनी, बंगाल में धन और धरती बटा, कहीं बटा नहीं बटा, आए वहाँ के लोग आज माने किस हालात में है, बंगाल में बहुत बुरे स्थिति में है। 2025 में सरकार किस कर बटलेगी पता है? 2000 सरकार बदलेगा, हाँ बिल्कुल। किसकी सरकार बनेगी? किसकी सरकार बनेगी? हम बहुजन की सरकार बनेगी। अच्छा, बहुजन की सरकार तो यह 1919 बहुजन की सरकार नहीं है, बहुजन में ये भी आते हैं ना, आते हैं 85% में आप बहुजन किनको जोड़ते हैं? सर बात सुन लीजिए, यही अखिलेश यादव वो भी बहुजन के थे, उनको ये पता नहीं था कि वो अपने आप को अपर कास्ट समझते थे, और उनको कुर्सी जब धुआ दिया माने जोगी जी, तब समझ में आया कि हम शूद्र समाज से हैं। अभी इनको ज्ञान नहीं है, ये अपने को अपर समझते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर यही है, अपर कास्ट के बाद दूसरे नंबर पर जादू है, अपर कास्ट समझता है। नौ सामंती है, सामंती तो था लोग, ये नौ सामंती लोग है, नौ सामंती लोग जुलुम जास्ती चरम सीमा पर कर रहे हैं। कैसे सुधरेंगे? सुधर जाएंगे, आने वाला समय में सुधर जाएंगे, सरकार बदल जाएगी, सुधर जाएंगे, सरकार बदल देंगे। हाँ, इनको अब कोई दशा है इनको। बिहार में सबसे ज्यादा आबादी उसका है, आबादी है तो क्या हुआ, उससे कम आबादी भी हम लोकतंत्र में सबसे ज्यादा आबादी वाला क्या सरकार बनती है? याद होगा सर, वही मैंने 95 के करीब में दशक में हम लोग प्राण दान दिए थे 5 विधायक से। अच्छा। लालू जी को प्राण दान मिला था, और तब सरकार चली थी। अच्छा। और उसके बाद अब कहाँ, अब वो स्थिति नहीं है। अच्छा। अब वो नहीं बनेगा, वो आने वाला समय में आने दीजिए। जाग रहा है लोग 20 से 25 को 30 को विधायक जीत जाएगा, किसी की सरकार नहीं बनेगी, बहुजन की सरकार बनेगी, और उसको मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगा। और उत्तर प्रदेश बहुजन की सरकार के मतलब हम समझते हैं कि 85% की सरकार। आप बहुजन किसको कह रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी की सरकार। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बिहार में तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। हाँ, आएगा। कैसे कह देंगे? हम कह देंगे कि हम भी एगो पार्टी बना देंगे, कहेंगे क्या आएगा? 1984 से आप हैं, 1984 से आप हैं, कहाँ बिहार में क्या आपने कर लिया? 1% जिस दिन मैंने था अथी का परसेंटेज, वोट ऑफ परसेंटेज, उस समय 5-6 विधायक हुआ करते थे। आज जो स्थिति है कि कुछ गड़बड़ी हुआ है, जो ऊपर से भी हुआ है, कुछ माने लोग कार्यकर्ता लोग जो जिनको जिम्मेदारी मिला वो काम नहीं कर पाए सही से, समझ गया ना। बहन जी आपने भतीजा को प्रमोट किए और कोई नहीं मिल रहा था? सभी लोग प्रमोट कर रहे हैं, सबको। पाइल्स यानी बवासीर जड़ से समाप्त करने की पूरी गारंटी, ठीक नहीं तो पैसा नहीं। अभी संपर्क करें 94 30 21 90। प्रमोट, हाँ ये बात सही करे कि सब कोई प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, तो इस पैटर्न पर आप कहिए कि सबके पैटर्न पर हम भी चल रहे हैं, इसको स्वीकार कीजिए। वो देखिए, बात से सब कोई कर रहा है। हम जान रहे हैं कि बिहार की अगर बात करें तो या केंद्र की बात करें तो सारे नेता जो अपने अपने बाल बच्चों को प्रमोट कर रहा है, लेकिन बीएसपी कहती है कि सबसे हम अलग हट करके हैं, तो इनको तो प्रमोट नहीं करना चाहिए। कांसीराम साहब अगर इसी पैटर्न पर चलते तो बहन जी नहीं आते, तो फिर बहन जी को कांसीराम साहब के पैटर्न पर चलना चाहिए था। कुछ लोग अपने लोगों ने धोखा दिया जिन पर भरोसा विश्वास था। अच्छा। इसलिए विश्वासी इनको अभी मैंने ये कोई इनका उत्तराधिकारी अभी नहीं बना दिए हैं कि जिसमें ये हो गए। इनको अभी मैंने ट्रेनिंग ले रहे हैं, चल रहे हैं, आएंगे तो खड़े उतरेंगे तो ये तो बिहार में बहुजन की सरकार बनेगी। हाँ, बनेगी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। हाँ, सुनिए, ये हमारे थे मिथिलेश कुमार जी जो बता रहे हैं कि बिहार में 2025 में जो सरकार है, सत्ता जो है करवट लेगी और यहाँ बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। कितना सच है कितना सच नहीं है ये आप जनता है, जनार्दन है, इसका तय आप करेंगे, क्योंकि मतदाता आप हैं, सरकार आप हैं। क्योंकि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता के पास में सर्वोपरि ताकत होती है। मैं इतना जानता हूं, सरकार किसी की भी हो, सरकार हर किसी के लिए व्यवस्था करने की होती है। वो सरकार जिसमें पब्लिक खुश नहीं है, पब्लिक को प्रशोषण, दमन, जुल्म, अत्याचार होता है, उस सरकार को उखाड़ करके फेंकना ये पब्लिक का काम होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हमारा चैनल TNBR। वीडियो अच्छा लगे तो लोगों तक पहुंचाइए, अगर खराब लगे तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप हमें लिखिए, हम आपके कमेंट का जवाब
जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।